हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक कहानी आप सबके सामने हाजिर है। कहानी आज की काफ़ी खास है, तो चलिए समय न गवाते हुए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक लड़की की जो रहती थी अपने फैमिली में, जॉइंट फैमिली में। फिर क्या होता है ये तो आप उस लड़की की बातों से ही सुनिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने परिवार के साथ रहती थी और मेरे शादी को करीब 8 महीने हुए थे। मैं आपको अपने बारे में ज़रा सा बता दूं। मेरा नाम सुषमा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरी शादी हुई थोड़ी सी मॉडर्न फैमिली में, मतलब ज़्यादा मॉडर्न नहीं, लेकिन हाँ, हम लोगों से ज़्यादा पैसे वाले। अब जिससे मेरी शादी हुई थी ना, मेरे पति वो बहुत अच्छे थे। उनका नाम पीयूष था और पीयूष जी अपने भाई के साथ, उनके छोटे भाई के साथ बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। मतलब उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों मिलाकर जॉइंट बिजनेस शुरू किए थे और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। तो फिर मेरे जो सास ससुर थे वो उनके साथ नहीं रहते। मेरी शादी हो गई थी और कुछ दिनों बाद पीयूष जी की भाई की भी शादी हो गई। मतलब हमारी शादी के करीब 2 महीने बाद ही मेरे देवर की भी शादी हो गई थी। उन्हें कोई लड़की पहले से पसंद थी, तो वो बस हमारी शादी का वेट कर रहे थे। जैसे ही हमारी शादी हुई उसके बाद भी पीयूष जी के भाई मुकेश जी की शादी हो गई। तो हम दोनों देवरानी नंदानी में बहुत अच्छी बोलचाल थी और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह थे। हम दोनों एक ही हम उम्र के थे, जिस वजह से हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुके थे। आखिर हम दोनों के पति एक ही काम जो करते थे, जिस वजह से नॉर्मली दोस्ती होना तो बनता ही है, क्योंकि अगर हम दोनों में दोस्ती नहीं होगी तो हमारे पतियों के बिजनेस में भी डिफरेंस पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों की दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। खैर, ऐसे ही समय गुजरने लगा। कई बार मेरे पति और मेरे देवर दोनों बाहर जाते थे और मैं और मेरी देवरानी घर पर अकेले होते थे। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते थे। मैं अपनी देवरानी के बहुत क्लोज थी और हम दोनों एक दूसरे से अपनी हर बातें शेयर करते थे। मेरी देवरानी भी थोड़ी खुले विचार की थी। वो अक्सर मुझे अपने पुराने जीवन के बारे में बताती थी। मतलब उनकी शादी जो हुई थी ना, उन दोनों की लव मैरिज थी और वो मुझे बताई थी कि किस तरह उनका लव मैरिज हुआ, ये सारी बातें। खैर, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही समय गुजरते रहा और मैं ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा कट रही थी। अगर आप बोलोगे कि बेबी, तो मुझे बेबीज़ लेने का शौक़ नहीं था। हाँ, मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। काम के सिलसिले में कभी कभी बिज़ी रहते थे, क्योंकि मुझे पता था कि उनका काम तो है, लेकिन हाँ, मेरे साथ जब भी रहते थे मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे मेरे पति की ये सब आदतें बहुत पसंद थी और ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती रही। खैर, मैं ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। अब एक बार की बात है जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे ज़िंदगी में एक अलग से मोड़ पे ले आया। जो कुछ हुआ ये सारी बातें मैं आपको बताती हूँ, साथ ही ये भी बताती हूँ कि उससे मुझे कैसा लगा। अब हुआ यूँ कि क्यों तो हर बार मैं और मेरी देवरानी घर पर ही रहते थे, कभी बाहर नहीं जाते थे। मेरे पति अपने काम से जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी मीटिंग थी उन लोगों की, मेरे पति की और मेरे देवर की, किसी इंसान से, मतलब बहुत बड़े एक बिजनेसमैन से। और वो बिल्कुल सही हुआ। इस बात पर वो लोग बहुत खुश थे और पार्टी करने के मूड में थे। तो इस बार उन्होंने हमें भी जाने के लिए कहा।
क्योंकि एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें बस मैं, मेरे पति, मेरे देवर और मेरी देवरानी थी। हम लोग 4 दिन के लिए घूमने गए थे ताकि हम लोग इस जश्न को मना सके, क्योंकि मेरे पति और देवर बहुत खुश थे अपने ऑफिस के काम से। तो जब ऑफिस के काम से थोड़ी छुट्टी मिली तो वो सोचे कि क्यों ना घर वालों के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड किया जाए, और ऐसे में ही हम लोग घूमने गए थे। फिर कुछ यूँ हुआ कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो आज पीते हैं, क्योंकि हम लोग कभी हम दोनों कभी नहीं पिए थे, मैं और मेरी जो देवरानी थी। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया, मैंने और उसने अपने पति को बोला तो ठीक है उन्होंने कहा। फिर हम लोगों की प्लान बनी कि आज रात को हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, डांस वगैरह सब कुछ, रूम पे लाइटिंग वगैरह भी किए। और फिर हमने पीना शुरू किया। मैंने पहला जिप पिया, मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी देवरानी को भी, उसने कहा मैं इससे पहले 1-2 बार पीऊँ लेकिन मुझे बहुत घटिया टेस्ट लगता है। मैंने कहा यार तुम तो आगे हो, मैं नहीं हूँ। अरे मैं आपको अपने देवर के बारे में बताना भूल गई। मेरा देवर बहुत ही खूबसूरत था देखने में, सच कहूँ तो मेरे पति से ज़्यादा। पहले तो मुझे उस पर बहुत क्रश था, लेकिन जब से उसकी शादी हो गई थी मैं उससे थोड़ा दूरी बना ली थी जानबूझकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों का रिश्ता मेरे वजह से खराब हो, और इसीलिए मैं अब उससे दूरी रहती थी। लेकिन वो देखने में बहुत हैंडसम था। अब सुनिए क्या हुआ। वहाँ पर मैं पीना तो बहुत अजीब लगा। अब हम लोग क्रॉस बैठे थे, मैं और मेरे पति सामना सामनी, और मेरे बगल में मेरा देवर और मेरे पति के बगल में मेरी देवरानी। तो हमने जैसे ही मैंने एक चुस्की पी, मुझे बहुत अजीब लगा। तो मेरे देवर ने कहा अरे भाभी पीजिए कूल। मेरा देवर तो पीते जा रहा था। उधर मेरे पति भी बहुत पी रहे थे, मेरी देवरानी भी पी ही रही थी, बस एक मैं ही थोड़ी सी शांत थी। कुछ देर में मेरे देवर ने 2 बोतल ख़त्म कर दी। सेम हालत मेरे पति का भी था, क्योंकि वो लोग पहले भी पीते थे, आज तो फैमिली के साथ पी रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने बहुत पी लिया और वो लोग लुढ़क गए थे। मेरी देवरानी भी। मैं थोड़ी बहुत जगी हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं लुढ़क जाऊंगी, और मैंने बहुत जानबूझ के कम पिया था। थोड़ी देर बाद मेरे बॉडी में किसी का हाथ आया, मुझे लगा मेरे पति का ही हाथ है। मैं वहाँ पे सोई हुई थी, सब वहाँ पे बेहोश पड़े थे, और मुझे उसके बाद लगा कि मेरे पति ही होंगे। जब वो मेरे पास आए तो मुझे वैसा ही लग रहा था, मैंने इसीलिए कुछ रोका टोका नहीं। थोड़ी देर बाद जब कुछ हुआ तो मैंने देखा कि मेरा देवर था। मैं तो चौंकी। फिर मुझे याद देखा कि वो अपनी वाइफ का नाम बार बार प्रियंका ले रहा था। प्रियंका मेरी वाइफ का नाम था, मतलब उसकी वाइफ का नाम था, और बार बार वो प्रियंका नाम ले रहा था और मुझसे कर रहा था सब कुछ। उसे होश नहीं था कि वो क्या कर रहा था। मैंने तुरंत अपने पति को देखा तो मेरे पति भी बेहोश होकर पड़े हुए थे, मेरी देवरानी भी बेहोश होकर पड़ी थी। मेरे पास 2 मौका था, एक तो वहाँ से उड़ जाने का और दूसरा उस टाइम को एंजॉय करने का। सच कहूँ तो मैं पहले ही बताया कि मेरे देवर पे मुझे बहुत क्रश था, तो मैंने अपने आप को नहीं रोका, और मुझे लगा ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। और कुछ हुआ यूँ ही। उस रात जो कुछ हुआ हम दोनों के बीच, मुझे तो सच में इतना अच्छा लगा कि मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। और उसे पता भी नहीं चला, उसे लगा कि वो अपनी पत्नी के साथ सब कुछ किया है। कुछ देर बाद मैं जब सब कुछ हो गया तो आराम से उठ के अपने पति के पास आके सो गई, और ये बात किसी को पता नहीं चला। उसे लगा वो अपनी पत्नी के साथ था, उसकी पत्नी को क्या लगा मुझे नहीं पता, शायद उसे कुछ पता भी नहीं था। मेरे पति को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन उस रात मैंने लाइफ में बहुत एंजॉय किया। इस कहानी से ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी से मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है ये सब काम आप सही कर रहे हैं? नहीं। अगर कहीं आपके परिवार वालों को इस सब के बारे में पता चला ना, तो पता है आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, पूरा रिलेशन ख़राब हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान दें और सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।